अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड का जो व्यू मेन्यू है उसके टूल्स कैसे यूज करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल अल फुरकान साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका होस्ट फुरकान अली। तो इस चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। ये हमारे पास एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। इसमें हमारे पास लास्ट मेन्यू जो था वो है व्यू। तो ये इसके टूल्स हमने कैसे यूज करने हैं ये आज मैं बताऊंगा। तो इसमें ये हमारे पास रीड मोड, प्रिंट लेआउट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना पूरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। तो मैं अभी कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ शॉर्ट कमांड की से, कंट्रोल ओ से। तो इधर हमारे पास ये एक मैंने डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ था वो ओपन किया है। इसमें एक लगी हुई है कमेंट लगा हुआ है एक, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने सबसे पहला जो व्यू का टूल है वो है रीड मोड। अगर आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट बना लिया है तो उसको आपने रीड करना है, तो आप ये वाला टूल यूज करेंगे रीड मोड। इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास रीडिंग व्यू में आ जाएगा। तो हम इसको जो भी आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। आपने इसमें कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं की है, ये आप रीड करके उसको नोट करें और उसके बाद इसको ऐसे नॉर्मल व्यू में ला के आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट लेआउट। ये जो अभी नजर आ रहा है ये है प्रिंट लेआउट, यानी कि हमारा प्रिंटर व्यू में जो जैसे नजर आएगा ना, अब हमने प्रिंट करना है इस डॉक्यूमेंट को, तो ये जो व्यू नजर आ रहा है इसी तरह हमें प्रिंटर के जरिए भी नजर आएगा। अगला हमारा टूल है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट अभी जो जैसे हमें नजर आ रहा है, ये विंडो नजर आ रही है, इसी तरह हम अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो इसी तरह ये नजर आएगा। तो ये वाला जो नॉर्मल व्यू है ये प्रिंट लेआउट व्यू है। उसके बाद हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है, अगर हम अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो इंटरनेट पे कैसे नजर आएगा, वेबसाइट पे कैसे नजर आएगा। तो अगर हमने वो देखना है तो ये इस पे हम क्लिक करेंगे वेब लेआउट पे। तो ये हमारे पास इस तरह ये डॉक्यूमेंट जो हमने रेडी किया है ये वेब लेआउट पे इस तरह नजर आएगा। इंटरनेट में ये डॉक्यूमेंट इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास है आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पास जहाँ जहाँ पे जो जो पैराग्राफ्स हमने यूज किए हैं ये वहाँ पे बुलेट्स आ गए हैं। ये हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की आउटलाइंस आ रही हैं कि यहाँ पे हमने एंटर एक पैराग्राफ यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है, फिर ये अगला पैराग्राफ है यहाँ पे हमने एंटर किया तो ये बुलेट्स शो कर रहे हैं। हम इधर से इसको क्लोज आउटलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे हम अपनी कंपनीज वगैरह के ड्राफ्ट बनाते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, हमारा नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है वो ड्राफ्ट में लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हमें व्यू होंगी। हमारा जो ड्राफ्ट है वो इस तरह का होता है। तो ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट व्यू में भी इस तरह नजर आएगा। उसके बाद ये हमारे पास लर्निंग टूल है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये हमारे पास अगला टूल है रूलर। वैसे ये भी देख लेते हैं ये क्या है। लर्निंग टूल में क्या होता है, इसमें हम अपने ए टू जी जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें स्पेस डाल सकते हैं। अपनी स्पेस आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसको रीड अलाउड भी कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको ऊंची आवाज में रीड करवाना है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। Video provides a strong way to help you prove your point. When you click on line video,
You can paste in the embed code for the video you तो जैसे ही हम रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है वो रीड ये बाय कंप्यूटर बाय मशीन ये रीड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है, अभी हम नॉर्मल व्यू में ले जाते हैं प्रिंट लेआउट में। उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल, यानी कि हमने ये जो व्यू हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट जिस तरह व्यू हो रहा है ये है वर्टिकल है। एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसका जो कमेंट सेक्शन है वो खत्म कर देता हूँ। ये कमेंट सेक्शन नजर आ रहा है, हम इसको खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास आगे हमारे पास ये जो अभी हमारे पास व्यू हो रहा है ये वर्टिकल है, यानी कि हमारा पेज इस तरह नजर आ रहा है। अगर हमने पेजेस को साइड बाय साइड व्यू करना है तो ये देखें ये एक पेज है, अगर हम इसमें और भी ज्यादा अगर पेज लगाते हैं तो ये साइड बाय साइड हमारा ये व्यू होगा। हम इसको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हुई है तो हम इसका पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3, इसका पासवर्ड था, ओके किया। तो अभी इसका ना ये जो हमारे पास था ना ये कमेंट सेक्शन, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये कमेंट ही हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास ये है, इसको हम अगर एक और पेज डालते हैं तो ये देखें ये दो पेजेस साइड बाय साइड व्यू हो रही है। उसके बाद ये है रूलर्स। तो रूलर्स वैसे ज्यादातर ये वाला वर्टिकल यूज होता है, यानी कि एट अ टाइम एक पेज नजर आता है। उसके बाद हमारे पास है ये, इसको ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं खत्म कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है रूलर। तो रूलर होता है हम जो हाशिए वगैरह लगाते हैं किसी भी पेज में, पहले से हाशिए लगे होते हैं तो वो होती है हमारी टेक्स्ट जो है वो उन हाशियों से बाहर नहीं जाता है, यहाँ साइडों से या ऊपर से। तो ये रूलर हमें बताता है, रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास एक रूलर आ गया, एक स्केल आ गया। तो ये निशान जो है ये बता रहा है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। एक इधर रूलर है और एक साइड पे रूलर होगा। इसको अगर हम जूम आउट करेंगे तो अभी एक मिनट है मैं आपको रूलर दिखाता हूँ दूसरा। तो इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर रूलर आपको नजर आ रहा है। अगर आप इधर से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो इधर की जाने भी जा सकता है। इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो देखें ये हमारा टेक्स्ट आगे मूव हो गया। हम इसको अपनी मर्जी से आगे भी इस तरह एक पैराग्राफ को पैराग्राफ में कर्सर ला के उसको आगे मूव करवा सकते हैं। और अगर इधर से हमने इसकी क्लोजिंग करनी है तो इधर से भी हम इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जब आप कोई ग्राफ वगैरह बना रहे होते हैं तो ये आपको जरूरत पड़ती है। ग्रिड लाइन ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो जब आप बना रहे होते हो कोई मैप वगैरह ड्रा कर रहे हो या ग्राफ बना रहे हो तो उसमें ग्रिड लाइन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है नेविगेशन पैन। नेविगेशन होता है हमारी करंट लोकेशन क्या है। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारी करंट लोकेशन क्या है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, नेविगेशन पैन को ऑन करके। तो ये हमारे पास हेडिंग्स है, ये 2-3 हेडिंग्स आ रही है और ये हमारे पास है पेज। हम पेज पे क्लिक करेंगे तो अभी हम करंटली फर्स्ट पेज में है तो ये देखिए उसने फर्स्ट पेज सिलेक्ट किया हुआ। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम सेकंड पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट की जो पोजीशन है उसके बारे में नेविगेशन पैन बताता है। उसके बाद हमारे पास है जूम टूल। जूम टूल क्या करता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करता है। तो हम 200% करते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें जूम हो गया। यही काम जूम इन और जूम आउट का हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाली बार इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो इधर से भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।
उसके बाद ये 100% व्यू है, आप ये इधर क्लिक करेंगे तो वो 100% व्यू पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये है वन पेज, हमने एट अ टाइम एक पेज व्यू करना है तो भी वन पेज ही हो रहा है व्यू। अगर हमने मल्टीपल पेजेस व्यू करने हैं तो मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे। अगर आप इस पे भी मैं लेट्स सपोज एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आ गए हैं। तो ये देखो हमारे पास 3 पेजेस एट अ टाइम नजर आ रहे हैं, मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये पेज विड्थ है, आपने जितनी पेज की विड्थ है उतनी आपने व्यू करना। तो ये देखें आप पेज की विड्थ तक भी व्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये है न्यू विंडो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह की सेम एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अभी मैं वन पेज ही कर देता हूँ, इसको जूम इन करते हैं। तो न्यू विंडो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह की सेम एक और विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देखें जो डाटा उधर लिखा हुआ था तो इधर भी वही डाटा आ गया है। इसको मैं मिनिमाइज करूँगा, ये .1 है, और इधर डॉक्यूमेंट मैं ओपन करूँगा तो इधर ये 1 है और ये 2 है। आप इसकी टाइटल बार में देख सकते हैं ये .1 है और ये .2 है, यानी कि ये हमारे पास पहली विंडो थी और आगे हमारे पास दूसरी विंडो है। अगर इन तमाम विंडोज को हमने अरेंज करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो हमारा टूल है अरेंज ऑल, इस पे क्लिक किया तो ये देखें एक ऊपर है विंडो और एक नीचे ये हमारे पास नजर आ रही है विंडो। तो इस तरह हम, ये एक खाली डॉक्यूमेंट था, तो अगर हम जो चीज़ इधर इधर से देख के हमने इधर टाइप करनी है तो हम इधर से कर सकते हैं टाइप। अभी ये देखते हैं, इस पे हमारा कर्सर है तो ये मैं लिख रहा हूँ कुछ, तो आप इधर से इस डॉक्यूमेंट से ऊपर वाले से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उधर से हम देख के इधर भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स, तो इस तरह आप ऊपर से देख के नीचे लिख सकते हैं। अब आगे हमारे पास है, इसको मैं ऐसा करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये हमारे पास है स्प्लिट, यानी कि आपने अपनी विंडो को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है काटना। जैसे ये देखें एक लाइन हमारे पास दरम्यान में आ गई है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आपने जहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना आप स्प्लिट उधर से कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और ऊपर भी वही डॉक्यूमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट, ये एक ही डॉक्यूमेंट को उसने काट दिया है, स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, ये देखें, और ये हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ से नीचे उसने दो डॉक्यूमेंट स्प्लिट करवा दिए। तो अगर आपने इसी स्प्लिट को रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव स्प्लिट, तो ये रिमूव हो जाएगा। ये अभी लिखा हुआ है व्यू साइड बाय साइड, तो आपने दो डॉक्यूमेंट्स जो ओपन किए हैं उनको साइड बाय साइड व्यू करना है तो इस तरह आप उसको कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद नहीं, ये जो विंडो मैंने ओपन की थी उसको दोबारा ओपन करते हैं, न्यू विंडो कर लेते हैं। ये व्यू साइड बाय साइड था तो इसमें हमने व्यू साइड बाय साइड किया है। उसके बाद ये हमारे पास है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे ऐसे, तो अगर मैं इसको एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूंगा तो दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमारा खुद ब खुद स्क्रॉल होता जाएगा। ये इसका मतलब है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। उसके बाद अगर रीसेट विंडो पोजीशन करेंगे तो दोबारा वही पोजीशन पे वो सेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये रीसेट हो गया, इस पे मैंने दोबारा क्लिक किया तो अभी ये रीसेट हो गया। इसको इधर से कर लेते हैं व्यू, और ये विंडोज हैं और ये रीसेट पोजीशन है। उसके बाद ये वाला टूल है स्विच विंडोज, अगर आपने एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना है तो आप इसे इस टूल से कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें ये भी है स्विच विंडो, अगर आपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होंगे तो इधर आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इस टूल के जरिए एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है माइक्रोज, ये दूसरा डॉक्यूमेंट मैं क्लोज कर देता हूँ।
ये हमारे पास है माइक्रोज, ये व्यू माइक्रोज है, रिकॉर्ड माइक्रोज है। तो आप माइक्रोज वगैरह रिकॉर्ड करवा सकते हैं, यानी कि इसमें एक काम जो हमने किया होता है वो दोबारा दोबारा भी हम करवा सकते हैं। ये टूल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ है, आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, पेजेस कितने यूज़ हुए हैं, वर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं, एडिटिंग टाइम हमें कितना लगा है, टाइटल इसका क्या है, टैग्स क्या हैं, कमेंट्स आपके क्या हैं, रिलेटेड डेट्स, ये सारा कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो ये हमारा था मेन्यू, व्यू मेन्यू। तो एमएस वर्ड हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे जो नए व्यूज़ हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।